हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या फिर कोई भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ठीक है। और जो भी बच्चे 2026 का टारगेट कर रहे हैं ना, जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है, तो वे बच्चे यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के क्लासेस में पहले एक चैप्टर मैं ले चुका हूँ, ऑड मैन आउट का। ठीक है। और ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि फिगर मैचिंग। इस चैप्टर को हम लोग सिमिलर फिगर्स भी बोलते हैं, है ना, आकृति मिलान या फिर समान आकृति, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है। और इस क्लास में जो है सो हम क्या यानी कि हम लोग कंसेप्ट करते हैं। ठीक है। कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है। और जो क्लासेस है वो बाइलिंगुअल चलती हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलती हैं। क्लियर है। और इस सब्जेक्ट के अलावा जो है मैथमेटिक्स की क्लासेस भी जो है रवि सर के द्वारा ली जा रही हैं, है ना। तो वो भी क्लासेस आप लोग ज्वाइन कीजिए, है ना, क्लासेस किया कीजिए। क्या मस्त पढ़ा रहे रवि सर। ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। ठीक है। अब पहले से भी ज़्यादा हम लोग पूरा जी जान से आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, है ना। बढ़िया से आप लोग को मस्त मस्त कंटेंट ला के देंगे और बढ़िया क्वेश्चन देंगे, ताकि आप लोग जो है सो इस बार एकदम एग्जाम फोड़ के आओ। ठीक है। हमारे सारे बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई होने चाहिए इस बार। ठीक है। आप लोग वादा करो, हम लोग वादा करते हैं आप लोग को एक से बढ़कर एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। मस्त पढ़ाएंगे और साथ ही साथ बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे। जितनी चीज़ें ज़रूरत है तैयारी के लिए, हर चीज़ आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा वादा है, हमारी टीम की तरफ से ये वादा है ना। आप लोग भी वादा करोगे, आप लोग बढ़िया से एकदम तैयारी करोगे, मन लगा के, जी जान लगा के। ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, है ना। चलो ठीक है बच्चों, और क्लासेस को शेयर किया करो। ठीक है। क्लासेस अगर आपको पसंद आती है और किसी को अगर ज़रूरत है इस क्लासेस का, ठीक है, तो क्लासेस को शेयर भी किया करो आप लोग, है ना। चलो, तो फिर बिना कोई देरी किए क्लास शुरू करते हैं, है ना। तो जैसा कि प्यारे बच्चों पहले मैं बता चुका हूँ कि इससे पहले जो है सो एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ऑड मैन आउट का। ठीक है। ये चैप्टर पूरा जो है सो मेंटल एबिलिटी का मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से मैं करवा चुका हूँ, पूरा मतलब जोरदार तरीके से। ठीक है। तो ये क्लास अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो ये क्लास जरूर जाके आप देख लो, है ना। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास देख लो। क्लियर है। तो आज जो है सो नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग दूसरा क्लास शुरू करने वाले, फिगर मैचिंग का। ठीक है। तो ये जो नवोदय विद्यालय का ये टोटल मेंटल एबिलिटी का ये टोटल जो है सो ये 10 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, है ना। और साथ ही साथ जो है सो सैनिक विद्यालय में देखें तो सैनिक विद्यालय में भी ये जो चैप्टर है फिगर मैचिंग का अवेलेबल है। ठीक है। तो दोनों जो स्कूल, यानी कि जो दोनों स्कूल का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, दोनों में इस जो चैप्टर से बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो बढ़िया तरीके से आप लोग को जो है सो लास्ट तक क्लास को देखना है ना। मैं बिल्कुल यहाँ से आपको पूरा डिटेक्टिव बनाने वाला हूँ, पूरा डिटेक्टिव, है ना। यहाँ से आपको जो है सो ऐसा फिगर खोजना पड़ेगा जो दूसरे का जोड़ीदार हो, है ना। तो क्या आपको जो आप लोग है इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो चलो क्लास शुरू करते हैं। क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखो, इससे पहले जो मैं पहला चैप्टर जो पढ़ाया था, ठीक है, पहला क्लास लिया था, उसमें मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क ले दिया था। ठीक है। आप लोग अभी तक कमेंट नहीं करे हो, ठीक है, कमेंट जरूर किया करो आंसर, है ना। और अभी मैं यहाँ 5 क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है सो आप लोग बताना कमेंट में कि सर कितना जो है सो आपका आंसर सही हुआ है। क्लियर है। चलो देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में अगर मुझे ऑड मैन आउट छांटना है, ठीक है, कौन सा ऑड मैन आउट है, सिंपल सा मैं देखूंगा और बता दूंगा, एक झलक में झलक दिखला जा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। सिंपल झलक दिखला जा ये कर रहा है ना, सिंपल सा दिख रहा है कि तीनों में से, चारों में से जो है सो ए ही मेरा सबसे डिफरेंट फिगर लग रहा है सर। ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो 3 के यहाँ पे KIT है, KIT है। ठीक है। यहाँ पर भी देखो KIT यहाँ पर भी है, यानी कि TIK लिखा हुआ है, लेकिन KIT 3 लेटर, यानी कि 3 जो अल्फ़ाबेट है ये सेम है दोनों में 3 अल्फ़ाबेट्स सेम है। यहाँ पर भी है KIT, यानी कि ये जो तीनों में सो KIT ये तीनों में सेम है। 3 अल्फ़ाबेट ये जो सो तीनों डायग्राम में, तीनों फिगर में है। ठीक है। तीनों आकृतियों में है। मगर सर ये जो आकृति चौथा है, आकृति D है, इसमें क्या है, KI तो है, बट सर T के जगह क्या कर दिया है, C कर दिया है। तो C कर दिया है, तो यहाँ पे C से जो है सो यही ऑप्शन क्या कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यही जो हमारा आंसर है वो सही उत्तर है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन सर,
अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये था, इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम ए में यानी कि आकृति ए में, आकृति सी में और आकृति डी में, ध्यान से देखो, एकदम गौर से देखो। यहाँ पे गौर से क्या दिख रहा है सर कि यहाँ पे जो है सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सर। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एंगल जो चैप्टर है, एंगल चैप्टर है, ये पहले मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद उससे भी एकदम धमाकेदार तरीके से रवि सर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं ना, तो थोड़ा सब्र करो, है ना, सब्र का फल बच्चों मीठा होता है। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, मस्त एकदम क्लासेस आने वाली हैं, है ना। एंगल पूरा बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, एंगल का क्वेश्चन आप लोग सारा फोड़ के आओगे एग्जाम में, है ना। तो देख लो यहाँ पे तो तीनों जो डायग्राम है, तीनों क्या है, एक समान है ना, लगभग एक समान 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बट यहाँ पे बी फॉर बॉय है, क्या है ये आंसर गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि मतलब यही ना अलग है तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑड मैन आउट हमारा यही हो जाएगा, भिन्न आकृति, है ना, भिन्न आकृति, भिन्न। चलो अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो सिंपल, ये भी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सर्कल अंदर है ना, सारा में सर्कल अंदर, अंदर से क्या है कि एरो बाहर निकल रहा है, अंदर से क्या है कि एरो बाहर निकल रहा है सर। ठीक है, इसमें अंदर से बाहर निकल रहा है, इसमें भी अंदर से बाहर निकल रहा है, इसमें भी एरो जो है सो अंदर से बाहर निकल रहा है। बट सर इसमें देखो जो बीच वाला छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल वो कहाँ है? वो तो बाहर है सर, और बाहर है, एरो कहाँ है? एरो अंदर से बाहर आना चाहिए ना, बट कहाँ जा रहा है? बाहर से अंदर जा रहा है। जब अंदर जा रहा है तो यही तो जो हमारा आंसर हो जाएगा सर, डी, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, यही सर आंसर, मेरा आंसर। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है कि ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे, मतलब 4 क्वेश्चन, सिंपल यही बोलो, 30 नंबर जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं, अब चारों में से एक आपको छांटना है। तो यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहा है सर कि जो ऑप्शन बी है, सी है और डी है, डी में क्या किया है कि जो साइड में एक ऐसे छोटा सा स्ट्रेट लाइन दिया है, छोटू सा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में दिया है, यहाँ पर भी साइड में लगा दिया है, यहाँ पर भी साइड में लगा दिया है। बट क्या किया है सर कि जो ऑप्शन ए है, इसमें क्या किया है कि जो छोटू सा जो सर दिया है ना, स्ट्रेट लाइन है ना, जो रेखा है छोटू सा, ये क्या किया है कि ये डायगोनल में लगा दिया, जो बीच वाला है ना इसमें लगा दिया है, जो कि इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही तो अलग हो रहा है ना, तो अगर इधर हो जाता तो सारा सेम हो जाता, लेकिन अलग तो यही हो जा रहा है। जब यही अलग हो रहा है तो हमारा जो आंसर कौन हो जाएगा सर? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं 5 क्वेश्चन का जो है सो मैं आंसर बता दिया हूँ, तो आप लोग कमेंट करो कि 5 में से आप लोग कितना सही किए हो। ठीक है, आउट ऑफ, जैसे मान लो किसी को अगर 4 सही हो रहा तो 4/5 ऐसे करके आप लोग बता देना। ठीक है, कि इतना सर मेरा इतना आंसर सही हो रहा है। ठीक है, कमेंट किया करो बच्चों, है ना, कमेंट से जो है सो हम लोग को अच्छा लगता है ना, हम लोग रिप्लाई भी देंगे, और वीडियो को लाइक भी किया करो, है ना, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो आगे। अब जो आज का चैप्टर है ना, उसका नाम है फिगर मैचिंग, समान आकृति, है ना, समान आकृति खोजना है ना। यानी कि मान लो कोई जुड़वा भाई, जैसे समझते हो जुड़वा भाई होता है ना, एक होता है दूसरा होता है, दूसरा जो दोनों में लगभग सेम दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है दोनों। ठीक है, तो बस वही इसमें खोजना है, बहुत इजी चैप्टर होता है, और इस चैप्टर से नवोदय विद्यालय में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सैनिक में भी लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर साल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट मतलब कि इंपॉर्टेंट भी है और साथ साथ बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी, है ना, एकदम शॉर्ट श्योर आप लोग सारा क्वेश्चन इसका जो है सही करके आओगे। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखो। ठीक है, चलो अब देखो, जो नवोदय विद्यालय में सेक्शन 2 में इसी से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन जो दिया रहता है, डायरेक्शन कैसे रहता है मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड, ये वाला लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर होता है, एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड एज 1 2 3 4 या ए बी सी डी भी होता है। ठीक है, आर ऑल्सो गिवन ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड की तरफ जो है सो 4 आंसर फिगर दिया रहता है, एक क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड में और 4 आंसर फिगर राइट हैंड साइड में। ठीक है, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर, मतलब क्वेश्चन फिगर के जैसा एकदम डिट्टो किसमें खोजना है? आंसर फिगर में खोजना है सर। बिल्कुल, बहुत ईजी सर, हम तो खोज लेंगे, है ना, बहुत इंटेलिजेंट हो बच्चों आप लोग, है ना, बिल्कुल खोज लोगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है ना। निर्देश देख लो हिंदी वाले बच्चों, है ना, आप लोग पर भी बढ़िया से ध्यान दिया जा रहा है, मतलब आप लोग के लिए ही दिया जा रहा है, मतलब दोनों साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग। चलो देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, बहुत अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूं। दाहिनी ओर 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी और डी दी गई हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा। उत्तर आकृतियों में से एक बाईं ओर दी गई आकृति समस्या आकृति जैसी है ना,
बिल्कुल, मैं वही ना बताया कि आंसर फिगर में उत्तर आकृति में 4 आकृति दी गई है, उसमें से एक प्रश्न आकृति जैसा है। अब उसको खोजना है। अब खोजने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? CID, है ना, CID बनना पड़ेगा, है ना। बढ़िया से एकदम डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाओ, है ना। कुछ तो गड़बड़ है दया वाला, ठीक है। गड़बड़ दया वाला खोज के आप लोग को उसका आंसर निकालना है। कहाँ से निकालोगे सर? अरे 4 ही तो ऑप्शन है भाई, और 4 ही ऑप्शन में से आपको एक निकालना है ना। चलो मैं बताता हूँ, मैं मस्त एकदम रीजनिंग पढ़ा के आप लोग को डिटेक्टिव बनाने वाला हूँ, ठीक है। CID में भर्ती करवा दूंगा आप लोग को। चलो देखो यहाँ पे आप सही उत्तर चुनकर संकलन पुस्तिका OMR में बता चुका था पहले भी, संकलन पुस्तिका OMR को बोलते हैं, ठीक है। मैं हर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर के रूप में उत्तर लिखिए, ठीक है सर। गोला करना है, गोला 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 सर, गोला। चलो देखो यहाँ पे, अब ये रहा मेरा क्वेश्चन फिगर, प्रश्न आकृति, ये रहा सर मेरा प्रश्न आकृति, और ये रहा मेरा उत्तर आकृति। चलो बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का नहीं है, तो चलो हटा देते हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आप जो आपका है ये एम्बेडेड फिगर का है ना, ये जो कंटेंट बनाए हैं सर वो है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारा क्वेश्चन है ना, दबा के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, भर भर के एकदम पूरा क्वेश्चन का लंका लगाने वाले हैं आज। चलो देखो यहाँ पे, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन है ना, क्या है? चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है, प्रश्न आकृति है सर, यहाँ पे प्रश्न आकृति, और ये क्या है सर? उत्तर आकृति है। चलो बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे बताइए, तो बताइए, तो बहुत इजी है आप लोग के लिए। इजी क्या है सर? सेम इसके जैसा खोजना है। चलो डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाओ, जरा लगाओ सर। ये तो पहला बात कि ये तो नहीं होगा सर, ठीक है। चलो, और ये तो उल्टा देख रहा है सर, ये भी नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा? अकेला बेचारा यही तो बच गया, चुन्नू मुन्नू, ठीक है। यही चुन्नू मुन्नू क्या हो जाएगा मेरा आंसर? दोनों भाई एक समान, है ना। चलो अगला सर, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करो। जो भी मैं कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, आप लोग कंसेप्ट पढ़ लो, उसके बाद आप जो भी बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, इंटेलिजेंस का, जो भी बोलो, ठीक है, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट देख लो, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें सर, इसमें जो है सो सिर्फ अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो ध्यान दो सर यहाँ पे क्वेश्चन फिगर। अच्छा, क्वेश्चन फिगर हिंदी वालों मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, इसको प्रश्न आकृति बोलते हैं, ठीक है। आंसर फिगर मतलब उत्तराकृति बोलते हैं ना, मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, आप लोग समझ लेना, है ना। समझदार तो हो इतने आप लोग, है ना। चलो ध्यान दो यहाँ पे। अब इसके जैसा खोजना है, तो इसके जैसा खोजना है तो सबसे पहले आप लोग हमेशा दिमाग क्या लगाया करो ना, कि इसके जैसा कौन नहीं है। जब कौन नहीं है सर हट जाएगा, तो कौन है वो पता चल जाएगा। तो जो कौन नहीं है, तो ध्यान दे यहाँ पे, ध्यान। तो सबसे पहले 3, जो सबसे पहले एक झलक में, झलक दिखला जा वाला, एक झलक में ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बचा हमारे पास 3 बच गया। अब 3 बच गया। अब जब यहाँ ऊपर वाला चेक करते, ऊपर वाला में वाइट है सर, ये भी हट गया, ये भी हट गया। जब ये दोनों हट गया तो बचा मेरे पास एक ही है। जब एक ही बचा है तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अब इसके जैसा खोज रहे हैं, तो इसके जैसा सबसे पहला मैं क्या बताया कि जो नहीं है उसको हटा दो ना पहले। बहुत बढ़िया, इसको हटा दिए सर, हाँ ठीक है। इसको भी हटा दिए सर, ठीक है सर, इसको भी हटा दिए। जब ये तीनों हट गया तो मेरा आंसर क्या हो गया सर? ऑप्शन दूसरा तो हो गया, है ना। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर, झक्कास एकदम। चलो, अब इसमें कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ लग रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया सालू के, कुछ तो गड़बड़ है ना। अब गड़बड़ क्या है? ठीक है। चलो देखो ना, कभी CID देखते हो नहीं आप लोग? अरे भाई अभी क्या से क्या हो रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ मर्डर हो जा रहा है क्राइम पेट्रोल देख के। कभी सुने हो न्यूज सुनते हो नहीं सुनते हो? ठीक है। शादी के बाद भाई सोच लेना शादी वादी करना है तो। चलो अभी आप लोग बहुत छोटे हो, इस पर डिसाइड अभी नहीं करेंगे, है ना। चलो देखो यहाँ पे, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन फिगर, ये रहा हमारा आंसर फिगर, है ना। अब इसके जैसा खोजना है मेरे को। अब इसके जैसा खोजना है तो सबसे पहले मैं क्या बताया, मेरा बात दिमाग में रखना है, घुसा के रखना है, भेजा में घुसा के रखना है, ठीक है। मैं जो बोला हूँ, चलो सबसे पहला क्या बोला था कि सर जो नहीं है उसके जैसा पहले उसको हटाओ ना। तो पहले उसको हटाते हैं ना सर। ये लीजिए सर, हट गया तीसरा नंबर ऑप्शन हट गया। हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है सो मुझे नज़र क्या आ रहा है कि ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा लगभग एक समान है सर, लगभग एक समान है। चलो एक समान है तो कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ डिफरेंस यहाँ पे हम लोग कुछ खोजते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे
ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है ये आपका जो है सो वाइट शीट पेपर में आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होता है वाइट शीट पेपर में आता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हम लोग ब्लैक में बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये डार्क था, ठीक है, ये डार्क था लेकिन इसमें डार्क नहीं था, है ना। तो ये डार्क था जो इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बुक में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देख लेना, पर मैं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे डार्क था, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे डार्क है, क्लियर है। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बचा हमारे पास जो है सो ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन चौथा बचा है, ठीक है। अब ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन चौथा में देखें तो इसमें भी थोड़ा सा मतलब कि जो कहाँ गया, 1 मिनट मैं चेक करता हूँ कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे मेरे को दिखाई क्या दे रहा है कि सर ये जो ऑप्शन दूसरा और जो ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो इसके जैसा बिल्कुल जो ऑप्शन दूसरा मेरा आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें कहीं कहीं पे ये शेडेड एरिया था, ठीक है, कुछ कुछ एरिया शेडेड था, ठीक है, कुछ कुछ कलर किया हुआ था जो कि इसमें शो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। तो चलो इस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसको कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन, चलो आंसर बताओ जल्दी से। अब ये भी क्या है, बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है ना। मेंटल एबिलिटी पढ़ने से और खास करके ये चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन तो मैं यूँ सॉल्व कर दूंगा, यूँ। जब क्वेश्चन देखते हैं तो उनको लगता है अरे बाबा कुछ तो गड़बड़ है बाबा। गड़बड़ क्या है, तो गड़बड़ ये है बाबा कि सारे जो फिगर हैं, जो आंसर फिगर है वो कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि सारे एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है ये। अब गंभीर विषय को क्या करना है, हमको आसान बनाना है ना, गौतम गंभीर वाला नहीं, है ना। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर जैसा, अब क्वेश्चन फिगर जैसा देखो JNV 2013 का क्वेश्चन है ये, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब अब सारे क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। किसी में मेंशन किया गया है, किसी में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से देखा करो, है ना। चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे, मैं इस लाइन को पहले पकड़ लूँ क्या, ठीक है, इस लाइन को पकड़ लेता हूँ, इस लाइन को पकड़ लेता हूँ। और ये दोनों जो स्क्वायर है इस साइड झुका हुआ है, ठीक है। चलो तो इसमें नहीं झुका हुआ, इसमें ये लेफ्ट साइड झुका हुआ है, तो ये गलत सर, बहुत बढ़िया। इन दोनों इसमें है तो सर इसको अभी होल्ड में रखते हैं, इसमें ये गलत सर क्योंकि ये लेफ्ट साइड मतलब इधर झुका हुआ है, ठीक है। और इसमें सर यानी कि दूसरा और चौथा में ऑप्शन में कन्फ्यूजिंग है। चलो तो ये तो जो स्ट्रेट लाइन है ये तो क्लियर हो गया सर, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या है सर कि एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, बहुत बढ़िया सर। इसमें लेफ्ट साइड है राइट साइड है सर, आंसर तो मुझे मिल गया, आंसर तो मुझे मिल गया, दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी ये जो क्या हो जाएगा ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा दूसरा सही है, दूसरा नंबर, 2 नंबर वाला काम नहीं ना करता है कोई। चलो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन। हाँ ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बढ़िया से गौर से देखना है। अब गौर से देखो, JNV 2010 का प्रश्न है, इसके जैसा ये दिखाई दे रहा है क्या सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये गलत। ये दिखाई दे रहा है क्या सर, गोला, नहीं बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। अब आते हैं तीसरा और चौथा में, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो बीच में ना, बीच में बिल्कुल एकदम मिडिल में क्या बन रहा है सर, मिडिल में एक स्क्वायर टाइप का शेप बन रहा है सर, वर्ग का एक शेप बन रहा है सर। बट यहाँ पे ऑप्शन जो तीसरा है इसमें नहीं बन रहा है सर, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब ये तीनों गलत हो गए, जब ये तीनों गलत हो ही गया, जब इसको हम लात मार के बाहर निकाल ही दिए हैं, तो बचा कौन, बेचारा अकेला यही तो बच गया। चलो इसका बढ़िया से स्वागत किया जाएगा इसके घर में, साथ ही साथ निभाना, है ना। चलो आगे छठा नंबर क्वेश्चन में देखो, बढ़िया माथा में एकदम लोड उठाए हुए है, ये डायग्राम आकृति है ना, मस्त एकदम पेट निकला हुआ है। चलो देखो यहाँ पे ये सब ध्यान नहीं देना है आपको, है ना, बढ़िया से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, बस यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है मिलने वाला एग्जाम में कि एकदम बढ़िया से उसका क्वेश्चन का मजा ले, है ना। पहले क्वेश्चन का मजा नहीं लेना है, अगर आप लोग क्वेश्चन का मजा लेना शुरू किए तो फिर भाई मुश्किल है एग्जाम निकलना, है ना। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप लोग को।
ध्यान दो यहाँ पे। अब इसके जैसा कौन नहीं है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये बीच वाला गोला यहाँ पे चेक करो, ठीक है। अब ये बीच नीचे किस में नहीं है, तो इसमें नहीं है सर, ये गलत, इसमें नहीं है सर, ये गलत, इसमें है, इसमें है, बहुत बढ़िया सर। चलो अब ये दोनों में चेक करते हैं, तो ये दोनों में मुझे क्या चेक करना है कि ये जो हाथ वाला चेक करते हैं, जो इधर है इसका राइट साइड है, ये ऊपर किए हुए, इसका लेफ्ट साइड नीचे किए हुए, ठीक है। इसके राइट साइड में ऊपर ये और लेफ्ट साइड नीचे, यानी कि मेरा जो ऑप्शन तीसरा है ये मेरा सही हो जाएगा। इसमें देखो ये उल्टा है ना, ये तो गलत हो गया ना, तो गलत हो गया तो इसको भी गलत कर दो ना, एकदम काट दो, एकदम काट, रेड कलर से काट दे। क्या रेड कलर डेंजर का साइन होता है सर, ये लो सर डेंजर, ये लो सर डेंजर, ये लो सर डेंजर। रेड कलर वैसे इस कलर में चलता नहीं है बच्चों, तो रेड कलर में कम ही यूज करता हूँ, है ना, कोई बात नहीं सर। मेरे लाल पीले हरे। चलो बताओ इसका आंसर बता दो सर, इसका आंसर बता दो जल्दी से, फटाक से बताओ। अब इसमें देखते हैं, एक डब्लू इधर मुंह किए हुए है, एक डब्लू इधर मुंह किए हुए है। चलो और दूसरा बेचारा इसी के साथ बीच में है, ठीक है सर, ठीक है। एक डब्लू इधर मुंह किए हुए, एक डब्लू इधर मुंह किए हुए, और दूसरा जो ये बेचारा इसी के साथ में है। बहुत बढ़िया, ये तो मेरा आंसर रहा सर। बाकी ये देखो, ये वाला ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये तो सारा इधर ही किया हुआ है, ये भी गलत, ये सारा इधर ही किया हुआ है, ये भी गलत। तो आंसर कौन हो जाएगा सर मेरा, पहला सर, पहला मेरा आंसर हो जाएगा सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, क्या ही बढ़िया है, ये तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या है, देख के सीधा नहीं बता दोगे, यहाँ पे चौथा मेरा ऑप्शन हो जाएगा। आए ये कोई बढ़िया क्वेश्चन है क्या? चलो सिंपल सा 9वां क्वेश्चन सर है ना। क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्या करूँ मैं, इसी में सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ या एक क्लास और ले लूँ? एक क्लास देखता हूँ, थोड़ा सा अगर लंबा होगा तो चलेगा, है ना, नहीं होगा ज़रूरत पड़ेगा तो एक क्लास में और ले लूँगा, थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। रीजनिंग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझो प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट समझो प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ मैथमेटिक्स में भी, है ना। मैथमेटिक्स में खास करके नोट्स बना रहे हो नहीं आप लोग, नोट्स बनाया करो, रिविजन में काम आएगा वही चीज़, है ना। रवि सर बता चुके हैं आप लोग को, रिविजन करने की चीज़ है, ठीक है, रिविजन जरूर करना। चलो 9वां, और मैं इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ कि मैं नवोदय विद्यालय का एग्जाम कैसे निकाला था। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो अभी तक तो मस्ट जाकर वो वीडियो देखो, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है ना, आई बटन में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा, देख लो जाके पहले, है ना। चलो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करना। इसको देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन सर, यहाँ बता दो, यहाँ बता दो बच्चों। अरे बाबा, ये ऊपर और नीचे सर्कल, ऊपर नीचे सर्कल, ये तो नहीं है सर, गलत इसमें है सर। चलो होल्ड करते हैं, ये गलत, ये गलत, ऊपर नीचे है ही नहीं सर, जब है ही नहीं तो गलत ना सीधा, तो मेरा दूसरा तो ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, सीधा एकदम, नो डाउट सर, मुझे कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, आप पे तो कोई डाउट नहीं है। ओके 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 सर, ओके, दूसरा ऑप्शन। चलो 10वां नंबर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है क्या? हाँ ये भी बढ़िया ही क्वेश्चन है, बढ़िया का सब थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का, एक ही जैसा आप लोग को लगेगा, बट एक एक स्टेप तोड़ना है। यहाँ पे ध्यान दो, इसको इस एरो को देखते हैं पहले, ये एरो को देखते हैं, तो ये एरो जैसे इसमें है बिल्कुल सर, इसमें होल्ड रखते हैं, इसमें है सेम है, होल्ड रखते हैं, इसमें है होल्ड रखते हैं, इसमें नहीं है सर, ये गलत। चलो अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस एरो को देखते हैं, तो ये एरो नीचे आ रहा है, इसमें क्या नहीं, गलत सर, इसमें क्या नीचे आ रहा है, हाँ इसको होल्ड रखते हैं, इसमें नीचे आ रहा है, इसको होल्ड रखते हैं। अब दूसरा और तीसरा में चेक करना है सर। अब क्या करते हैं कि इस एरो को चेक करते हैं, ये एरो इधर आ रहा है, ये एरो इधर आ रहा है, तो इसमें क्या, ये तो उल्टा हो गया सर, ये तो इधर आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो सही आंसर जो हमारा कौन सा हो गया, सही आंसर जो हो गया सर ऑप्शन तीसरा। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। क्लास शेयर किया करो ना, क्लास लाइक किया करो, मैं देख रहा हूँ क्लास आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं किया है कितना बच्चा लोग, है ना, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। बढ़िया बढ़िया एकदम आगे का जो है सो सरप्राइज आने वाला है, बस मज़ा आने वाला है, देखो तो आप लोग सर, वेट करो, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखो, हाँ ऊपर क्या है सर, ऊपर एक स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें नहीं है सर, ये गलत। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है ना, तो सर्कल चेक करते हैं, इसमें सर्कल है सर बिल्कुल, इसमें नहीं है सर, ये गलत, इसमें है सर, ठीक है दोनों में है। अब मेरा बच गया ऑप्शन पहला और तीसरा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये भी थोड़ा मेरा स्क्वायर शेप का है, ठीक है। यहाँ पे है क्या सर, नहीं सर, यहाँ तो ट्रायंगल डाल दिया, ये तो गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो गया तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर, तीसरा सर, तीसरा। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा, आप लोग एक झटके में बता दोगे सर यही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है सर, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए भाई यार बच्चों। चलो देखो यहाँ पे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर, एक झटके में ये आंसर निकल रहा है, सेकंड टाइम बचाना है ना। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी जो ऐसा सब्जेक्ट है ना कि क्वेश्चन भी आप लोग के पास ज़्यादा है, ठीक है, प्रश्न भी आपको ज़्यादा दिया है, और साथ ही साथ
क्वेश्चन थोड़ा इजी होते हैं, अगर बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लिए तो आप लोग यहाँ से समय बचा के आप मेंटल एबिलिटी में बोलता हूँ, मैथमेटिक्स में अपना समय दे सकते हो, गणित में अपना समय दे सकते हो, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। और साथ ही साथ आप जो लैंग्वेज पेपर हमारा रहेगा उसमें भी आप बढ़िया से जो अनुच्छेद पढ़ने में समय अपना दे सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ जो है सो समय बचाने का ट्राई किया करो, ठीक है। यहाँ पे ये सीधा गलत दिख रहा है, सीधा गलत दिख रहा है, बचा ये दोनों में कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो कंफ्यूजिंग क्या ही लग रहा है सर, ये बीच से निकाला हुआ ये भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि इसी क्लास में मैं निपटा देता हूँ, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के जल्दी से लंका लगा दो एकदम फटाक से, बताओ जल्दी बताओ आंसर सर, चलो जल्दी से लंका लगाओ, बताओ जल्दी से। सिंपल तो दिख रहा है ना सर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा मेरा सही, ठीक है। फटाक से जल्दी से आंसर बताना शुरू करो एकदम आप लोग। यहाँ दिख गया सर ये गलत है ना। अब इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में क्या, ये भी तो गलत हो गया सर, कहाँ से ये भाई, ये कहाँ से आ रहा है, तुम बीच में एक ट्रायंगल, ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो 17 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है। अब कन्फ्यूजिंग क्या है, ध्यान दो, अब तोड़ के आंसर निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है। तोड़ के देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या, दोनों में खाली है, तो जो यहाँ पे भरा हुआ कहाँ है भाई, ये पूरा डार्क ये किया हुआ कहाँ है, ये काटो इसको, हटा भाग भाई, ठीक है। इसको भगा दिया, अब बचा यहाँ पे मेरा ये 3 बच गया, ठीक है। अब 3 बच गया तो यहाँ पे क्या है सर, दोनों मेरा स्क्वायर है, दोनों मेरा वर्ग है, ये तो ये वर्ग लग रहा है क्या आपको, हाँ बढ़िया से देखो, आँख तेज है ना, चश्मा लगाए हो क्या, चश्मा लगाया क्या किसी का, चश्मा नहीं लगाया ना, बहुत बढ़िया से, चश्मा नहीं लगाया तो फिर तो बढ़िया से आप लोग आंसर निकाल लोगे। तो ये भी गलत हो गया ना, बिल्कुल सर। यहाँ ये वर्ग है क्या, स्क्वायर है क्या, नहीं सर, नहीं, तो फिर ये भी तो गलत हो गया। जब ये भी गलत हो गया, जब तीनों गलत हो ही गया बच्चा लोग, जब ये तीनों गलत हो ही गया तो सही आंसर तो मेरा यही हो गया ना, चौथा सर। ओके सर। 18 नंबर क्वेश्चन, चलो बताओ ना जी, जल्दी से बताओ ना जी, इतना टाइम लगता है, अरे क्या यार। अब चलो, क्या गुंडा बनेगा रे तू लोग, चलो ध्यान दो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखो, गुंडा बनना है कि सीआईडी बनना है, अभी मैं पहले बोला सीआईडी बनना है, फिर गुंडा कहाँ बात आ रहा है भाई, सही बोला। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अब इसके जैसा खोजना है, जब इसके जैसा खोजना है सर, तो तीनों ट्रायंगल का जो फेस है वो ऊपर साइड ही है, ठीक है। तो ऊपर साइड ही इसमें है, चलो इसमें है एक, है ना, और इसमें तो नहीं है सब, देखो यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, ये नीचे देखा हुआ है, ठीक है, ये भी ऊपर है, चलो इसमें रहने देते हैं। और ये देखो ये कहाँ से आ गया भाई, ये भी गलत, ठीक है। अब ध्यान दो इसमें, देखो एक ये जो बना हुआ है इसके साथ एक और लाइन स्ट्रेट लाइन है, ऐसे देखो यहाँ पे, लेकिन इसमें जो स्ट्रेट लाइन यहाँ होना चाहिए वो नहीं है ना, जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा सर। जब ये गलत हो गया तो तीसरा जो मेरा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, जो ऑप्शन है तीसरा वो मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा आप लोग तुरंत देख के एक झटके में नहीं बता सकते हो, आंसर जो होगा सर वो मेरा दूसरा होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ होगा सर फूल पत्ती कहाँ बन रहा है भाई, फूल पत्ती का समय अभी नहीं आया है, ठीक है, अभी बरसात का समय आने वाला है, ये भी गलत, तो यही तो आंसर हो जाएगा मेरा। ओके सर, ओके बच्चों, ओके, ये भी गलत, यहाँ गलत, ओके सर, तो ये सही हो जाएगा ना, है ना। एक झटके में आंसर नहीं निकल रहा है। इसी तरह बहुत इजी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, है ना, बस। अच्छा ये होमवर्क है क्या, चलो होमवर्क है तो चलो मैं 5 क्वेश्चन में करवा देता हूँ, मैं 5 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, गृह कार्य में देने वाला हूँ, हिंदी भी बोलना पड़ेगा क्या, एकदम शुद्ध वाला, ठीक है। चलो देखो इसमें, अब इसके जैसा फटाक से नहीं बता दोगे सर, यही तो होगा मेरा आंसर, ओके। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है क्या, पीछे वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रिपीट भी होते रहता है, क्या ही करोगे, है ना, बहुत लोड है भाई दिमाग में। ध्यान दो यहाँ पे, इसके जैसा सर फटाक से नहीं बता दोगे, यही होगा आंसर सर। अच्छा ये भी रिपीट हुआ है क्या, चेक कर देता हूँ ज़रा मैं, नहीं ये रिपीट नहीं हुआ है ना, मुझे लगा कहीं ये भी तो रिपीट नहीं हो गया। बच्चे लोग पागल हो जाएगा सर, मास्टर क्या कर रहा है, पीछे क्वेश्चन गलत ला रहा है, कुछ भी घुसा दे रहा है ना, मास्टर थोड़ा सा पगला गया है ना। चलो अगला देखो, मास्टरे, ओए मास्टरे ध्यान दो यहाँ पे, चलो इसका बता दो, ये तो नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चलो सिंपल सा आंसर यहाँ पे निकल गया, ऑप्शन पहला बिल्कुल। 25 नंबर, ये मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद 5 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होमवर्क में दिया जाएगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, इसके जैसा खोजना है ना, खोजो ना जी जरा सा स्पीड में, जल्दी से, ये तो गलत हो जाएगा, सही कहाँ कर रहे हैं सर, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे सही यही तो होगा सर, तीसरा ऑप्शन, तीसरा सर, ये भी गलत, जब ये भी गलत तो 25 नंबर का जो आंसर है सर, सही उत्तर है वो है मेरा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रवि सर देने का वादा किया ना अगले जन्म में, ठीक है।
अच्छा मैं भी दूंगा, चिंता मत करो, आप लोग एग्ज़ाम तो निकालो, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क मतलब कि कमेंट करना सारा जो भी मैं दे रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन देख लो फिर कमेंट करना, ठीक है। ये वाला भी देख लो, ये भी, इसको भी कमेंट करना, ठीक है। चलो अगला, ये वाला भी देख लो, ठीक। 29 नंबर ये भी है ना, और 30 नंबर क्वेश्चन ये भी। ओके ओके सर, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, कि जो हमारा ये चैनल है यूट्यूब चैनल, जितना बढ़िया से आप लोग इस चैनल को प्यार दिए हो, है ना, 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाए हो, उसी तरह से आप लोग और प्यार देते रहो, है ना। बढ़िया से क्लास बिल्कुल बढ़िया से देखा करो, है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो ठीक है, क्लास बढ़िया से लास्ट तक एकदम अच्छे तरीके से देखा करो, ठीक है। बाकी थोड़ा सा समय दो हम लोग को, थोड़ा सा वेट करो, है ना। टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा आप लोग को, एक बार कंसेप्ट तो क्लियर कर लो। मैं पहले क्या बताया, पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो बच्चों, उसके बाद जितना प्रैक्टिस करवाना है वो इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना आप लोग को, कि बस सोच नहीं सकते हो आप लोग, है ना। चिंता मत करो, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा वो हम पे छोड़ दो, ठीक है, हमारी टीम पे छोड़ दो, सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, वादा है हमारा। बस बढ़िया से जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा किया करो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ना। हमारा जो प्यारा सा चैनल जो है सो हमारे फैमिली का, यानी कि आप भी हमारे फैमिली के हिस्से हो गए हो, तो टीम एडवेंचर्स क्लासेस जो प्यारा सा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों, अगर PDF चाहिए आप लोग को, ठीक है, पहले दे दो फाइल, है ना। कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है जो मांगते हैं PDF दे दो सर, पहले दे दो फाइल, ऐसे बच्चे तो नहीं है, ठीक है। तो PDF अगर चाहिए तो आप लोग क्या करो कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है टीम एडवेंचर्स क्लासेस, आप जो है सो उस टेलीग्राम चैनल से आप जो है सो PDF वहाँ पे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है सो PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ है सर, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ। और साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप पे भी अपडेट होना है, मतलब व्हाट्सएप का भी चैनल हमारा बन चुका है, तो आप व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट वगैरह मिलते रहेगा, ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना है, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन चाहिए, तो वो उसके लिए आप हमारा जो ऐप है एजुकेट ऐप, वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। ऐप में कैसे ज्वाइन होना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, सारा वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग जरा जाके खोलो तो चैनल, खोजो तो, खोजने से भगवान भी मिल जाता है भाई, खोजो तो आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो किसके लिए, सब PDF के लिए सर, ठीक है। यहाँ पे जो है सो, यहाँ पे ये YouTube का जो है सो YouTube वाला है ये, ठीक है, YouTube वाला दिख रहा है ना ये, है ना। तो मैं थोड़ा सा खुद को हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी YouTube, ठीक है। टेलीग्राम का भी मैं स्कैनर यहाँ पर डाल दूँगा। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा क्लास जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर से टेक केयर, क्या टेक केयर और जय हिंद।